और इस बीच राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। यहाँ के भजनपुरा इलाके में एक 6 साल की बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सच्ची क्राइम स्टोरीज को बिना किसी सेंसरशिप के लेकिन संवेदनशील तरीके से बताते हैं। आज की स्टोरी इतनी दिल दहला देने वाली है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कल्पना कीजिए, एक 6 साल की मासूम बच्ची जो अभी अभी अपने पापा से कैंडी लेकर खुश हो रही है और अचानक उसके साथ वो होता है जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 18 जनवरी 2026 की शाम 3 नाबालिग लड़कों ने मिलकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप जानते हैं कि इतने छोटे बच्चे इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं? क्या हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी पेरेंटिंग फेल हो रही है? अगर हाँ, तो ये स्टोरी आपको जगाएगी। अगर आप क्राइम, जस्टिस और सोसाइटी के डार्क साइड को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर द चाइल्ड। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका भजनपुरा, यहाँ संकरी गलियाँ, मिडिल क्लास फैमिलीज, माइग्रेंट वर्कर्स और बच्चे दिन भर बाहर खेलते हैं। 18 जनवरी 2026 शाम करीब 7 बजे एक 6 साल की बच्ची, नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि वो माइनर है, घर के बाहर खेल रही थी। उसके पापा ने उसे कैंडी दिलाई थी। वो खुश खुश घूम रही थी। पड़ोस के 3 लड़के आए, उम्र 10 साल, 13 साल और 14 साल। ये लड़के परिवार को जानते थे। एक तो बच्ची का पड़ोसी था, उन्होंने उसे बहलाया, चलो चाउमीन खाते हैं, ये लो 10 रुपए, या कुछ फेक नोट्स दिखाए। मासूम बच्ची ने ट्रस्ट किया और उनके साथ चली गई। अब सोचिए, 6 साल की उम्र में ट्रस्ट कितना आसान होता है। वो समझती भी क्या, वो तो बस खेलने खाने की उम्र है। आरोपी उसे एक पास की खाली 2 मंजिला इमारत या टेरेस पर ले गए। वहां उन्होंने बच्ची के हाथ बांधे, मुंह गैग किया और उसके साथ गैंगरेप किया। क्रूरता की कोई सीमा नहीं। बच्ची चीखती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। असॉल्ट के बाद वो बेहोश हो गई, खून बह रहा था, चल भी नहीं पा रही थी। आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। बच्ची किसी तरह घर पहुंची, खून से लथपथ, दर्द से कराहती हुई। मां ने देखा तो सदमा लग गया। पहले लगा कोई गिर गई होगी, लेकिन बच्ची रोते रोते बोली, मैं गिर गई नहीं, उन्होंने मुझे दर्द दिया। तब सारी बात खुली। परिवार ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जहां कंफर्म हुआ कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बच्ची जग प्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुई। अब वो घर पर रिकवर कर रही है, लेकिन चल नहीं पा रही। काउंसलिंग चल रही है। दोस्तों, अब सवाल ये है, पुलिस ने क्या किया? क्या जस्टिस मिलेगा? चलिए डिटेल में देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया भारतीय न्याय संहिता BNS की सेक्शन और POCSO एक्ट के तहत। POCSO क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया। ये बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल क्राइम्स के लिए स्पेशल लॉ है। इसमें फास्ट ट्रायल, स्पेशल कोर्ट्स और सख्त सजा के प्रोविजंस हैं। यहाँ बच्ची को मेडिकल हेल्प, काउंसलिंग और प्रोटेक्शन मिल रहा है। पुलिस ने 2 आरोपी 10 और 13 साल के को अरेस्ट किया। एक की मां ने खुद पुलिस को सौंप दिया बच्ची की हालत देखकर। तीसरा 14 साल का भाग गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं बिहार की तरफ। पुलिस मनन चला रही है। आरोपी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किए गए। जांच जारी। CCTV चेक, विटनेस स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक। परिवार ने रोड ब्लॉक किया, न्याय की मांग की। लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब डीप एनालिसिस, क्यों हुआ ये? नाबालिग अपराधी। NCRB डेटा से पता चलता है कि जुवेनाइल क्राइम बढ़ रहा है। 2025 में रेप केसेज में 20% बढ़ोतरी। कारण? स्मार्टफोन, अनलिमिटेड इंटरनेट, पॉर्न एक्सपोजर। बच्चे 10-14 साल में ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, इंपल्स कंट्रोल कम। लेकिन यह बहाना नहीं। पेरेंट्स का रोल, मॉनिटरिंग नहीं, फैमिली बैकग्राउंड। यहां आरोपी जान पहचान वाले थे। 70% चाइल्ड असॉल्ट केस में आरोपी रिलेटिव या नेबर होता है। सोसाइटी इश्यूज, भजनपुरा जैसे इलाकों में सेफ्टी कम, बच्चे अकेले खेलते हैं। सेक्स एजुकेशन नहीं, गुड टच, बैड टच नहीं सिखाया जाता। स्कूलों में जरूरी है। लीगल साइड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बदला। 16-18 साल वालों को सीरियस क्राइम में एडल्ट ट्रायल मिल सकता है, लेकिन यहां 14 साल तक। रिहैबिलिटेशन
जुवेनाइल होम, फैमिली डिमांड, एडल्ट ट्रायल। डिबेट है, सजा सख्त हो या रिफॉर्म। दोनों साइड्स हैं। सिमिलर केसेज, निर्भया 2012 से पीओसीएसओ आया लेकिन केस रुक नहीं रहे। एमपी, यूपी में ऐसे केस। पैटर्न, नाबालिग आरोपी, ल्यूरिंग, क्रूरता। क्या बदलाव चाहिए? कम्युनिटी वॉच, सीसीटीवी, अवेयरनेस कैंप। गवर्नमेंट का चाइल्ड सेफ्टी इनिशिएटिव है लेकिन इंप्लीमेंटेशन कमजोर। प्रिवेंशन टिप्स ये जरूर सुनो। 1, बच्चों को स्ट्रेंजर डेंजर सिखाओ, यहां तक कि पड़ोसी, रिश्तेदार। 2, बाहर खेलते वक्त सुपरविजन रखो। 3, गुड टच बैड टच एक्सप्लेन करो बिना डराए। 4, अगर कुछ गलत लगे तुरंत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या पुलिस। 5, पेरेंट्स, फोन मॉनिटर करो, पॉर्न ब्लॉक करो। 6, सोसाइटी में ग्रुप बनाओ, बच्चे अकेले न रहें। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं, जागरूकता के लिए है। बच्ची अब ट्रॉमा से गुजर रही है, PTSD, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स, लेकिन रिकवर हो सकती है अगर सपोर्ट मिले। फैमिली को जस्टिस चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे केस में सजा सख्त होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो, सख्त सजा दो। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जागरूकता फैलानी है। अब आगे क्या होगा? पुलिस थर्ड आरोपी को पकड़ेगी? ट्रायल कैसे? हम अपडेट्स देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली स्वॉट कमांडो की हत्या कवर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।